आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 7 के चैप्टर 1 में इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक में आज हम करेंगे पूर्णांकों के भाग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फॉर इंटीजर्स। पूर्णांकों के भाग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फॉर इंटीजर्स। जब हम गुणों की बात करते हैं तो हमने पहले भी गुण पढ़े हैं। हम किन किन गुणों को यहाँ पर सिद्ध करते हैं, जैसे समवर्त गुण, क्लोज प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में आइडेंटिटी और उसके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर समवर्त गुण। क्लोज प्रॉपर्टी, इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी एक संख्या को हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से, जैसे हमने पिछली बार मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था कि एक पूर्णांक को हमने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में भी हमें रिजल्ट क्या मिला था, एक इंटीजर ही मिला था। तो क्या डिवीज़न के लिए भी ये बात सही है कि नहीं है, ये बात हमें यहाँ पर चेक करनी है। चलो देखते हैं। मान लिया मैं डिवाइड करता हूँ -12 को -4 से या -3 से, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे -12 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, ये तो हमारे पास एक इंटीजर मिल गया। और भी चेक करते हैं, खाली एक मिलने से नहीं काम चलेगा, और भी चेक करने पड़ेंगे हम। अब मैं -3 को डिवाइड करता हूँ -9 से, तो -3 डिवाइडेड बाई -9, माइनस से माइनस गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ मिला मुझे 1/3, और ये इंटीजर पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कौन कौन है? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव और सभी पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो भी संख्याएं हैं पूर्णांक है। 1/3 पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो चूंकि हमें एक रेशनल नंबर मिला है, इंटीजर नहीं मिला, हालांकि इंटीजर भी सभी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते। जैसे 4 एक पूर्णांक है, साथ में एक परिमेय संख्या भी है, लेकिन 1/3 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो हमने देखा कि -3 को -9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, 1/3, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। तो अगर ये गुण हमें शो करता है डिवीज़न, तो फिर हमें सभी संख्याओं, किसी भी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से डिवाइड करने पर, भाग करने पर एक पूर्णांक ही मिलना चाहिए। हर एक के लिए ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये गुण प्रदर्शित नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो हैं समवर्त भाग के लिए समवर्त गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी हुई? अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्डर में, किसी भी क्रम में दो संख्याओं को, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ मैं पहले,
कि वहाँ पर हमने किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, चाहे किसी भी ऑर्डर में किसी भी क्रम में उनको मल्टीप्लाई करें, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 मल्टीप्लाई 6 करें या -6 मल्टीप्लाई 3 करें, 3 मल्टीप्लाई -6 या -6 मल्टीप्लाई 3, आंसर हमेशा -18 आता था। तो क्या यही प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए भी लागू होती है कि नहीं होती है, ये चेक करने वाली बात है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, -15 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आएगा देखते हैं। -15 बाई 5, 5 3 ज़ा 15, आंसर आया -3। अब इसमें इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, 5 को मैं डिवाइड करता हूँ -15 से, देखते हैं क्या आएगा। 15 डिवाइडेड बाई -15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। इस बार आंसर आया -1/3, जो कि इस आंसर से बिल्कुल अलग आंसर है। तो चूँकि यहाँ पर हमने देखा कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पर अगर हम उनका ऑर्डर भी बदल दें तो आंसर अलग अलग आ जाता है, सेम आंसर नहीं आता। इसलिए जो इंटीजर्स हैं, जो पूर्णांक हैं, वो क्रम विनिमय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इंटीजर्स डू नॉट शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर थर्ड है इसके अंदर कि अगर किसी इंटीजर को मैं 0 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा। तो किसी भी इंटीजर को 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 को हमने 0 से डिवाइड किया तो आंसर कोई हमें इसका नहीं मिलता, बल्कि इसको अपरिभाषित कह दिया जाता है, क्योंकि इसका आंसर किसी को भी ज्ञात नहीं है। 2/0 अपरिभाषित। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं 0/2 तो आंसर 0 मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि पूर्ण जैसे हमारी पूर्ण होल नंबर्स हैं, वो उनकी तरह ही पूर्णांक को भी 0 से भाग करना अर्थहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसका आंसर कैसा है, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। फिर है नेक्स्ट फोर्थ क्या है कि किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो आंसर हमें वही मिलता है जिसको हमने डिवाइड किया है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं -9 को डिवाइड करता हूँ 1 से, तो -9 डिवाइडेड बाई 1, आंसर -9 आ गया। माइनस या प्लस कोई सा भी नंबर ले लें, 8 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो 8/1, यहाँ पर भी 8 हमें वही मिल गया। तो यानी कि एक जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका आइडेंटिटी बन जाती है। किसी भी हम नंबर के लिए अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी इंटीजर को, तो वही इंटीजर हमें यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर मैं किसी भी इंटीजर को, जैसे -9 को ही हमने कहा, मैं डिवाइड करता हूँ -1 से, तो आंसर मुझे 9 मिल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो केवल 1 के लिए ये प्रूव है, -1 के लिए प्रूव नहीं होता। फिर नेक्स्ट है साहचर्य प्रॉपर्टी। साहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं मल्टीप्लाई वाले की बात करूं तो उसके लिए हम क्या करते थे, 4 × 3 × 2 अगर हम ऐसे करें, या 4 × 3 × 2, आंसर हमारा सेम ही आता था। 4 × 3 2 ज़ा 6, आंसर आया 24। यहाँ पर देखते हैं 4 3 ज़ा 12 × 2, आंसर इसका भी 24 आया। यानी कि हम चाहे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आता था। लेकिन क्या डिवीज़न के लिए भी ये बात सही है? तो चेक करते हैं। मान लिया मैं एक नंबर
-4 डिवाइडेड बाई -2, और फिर इसको मैं, या चलो दूसरा लेते हैं कोई, -12 डिवाइडेड बाई -3, और फिर इसको डिवाइड करते हैं हम -2 से। ये आ जाएंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -12 डिवाइडेड बाई -3 और फिर डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ में मिल जाते हैं प्लस के 4, और फिर इसको इस -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आंसर मिला। अब चेंज करके देखते हैं कि -12 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई -2, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -12 डिवाइडेड बाई -3 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 आ जाता है, तो -12 डिवाइडेड बाई 3/2 करेंगे तो ये 2 पर चले जाएंगे, 3 4 जा 12, ये आ जाते हैं -8। तो आंसर हमारा अलग आया, पहले -2 आया था, इस बार -8 आया। यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो डिवीज़न के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये कुछ हमारे डिवीज़न की जो है प्रॉपर्टीज़ थी, गुण थे। अब हम इसके बेस पर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट का ए पार्ट है -30 को डिवाइड कीजिए 10 से, -30 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -30 और डिवाइडेड बाय 10, -30 अपॉन 10, तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो माइनस का आंसर आया 3। ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो -3 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? 50 डिवाइडेड बाई -5, इसको भी ऐसे लिखेंगे हम, 50 अपॉन -5, प्लस माइनस, प्लस को जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 जा 50, तो माइनस के 10 इसका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट, -36 डिवाइड करना है -9 से, तो इसको भी हम अपॉन में लिखेंगे, -36 डिवाइडेड बाई -9, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस मिलेगा, और 9 4 जा 36, 9 चौक 36, तो प्लस के 4 आंसर आया। फिर नेक्स्ट है इसका डी पार्ट, -49 डिवाइड करना है इसको 49 से, +49 से, तो इसको भी हम अपॉन में लिखेंगे, -49 अपॉन +49, माइनस, और इसको प्लस से डिवाइड करना है तो माइनस मिलेगा, और 49 1 जा 49, तो माइनस के 1 इसके आंसर आ जाते हैं। ई पार्ट 13 डिवाइडेड बाई -2 +1, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो 13 डिवाइडेड बाई -2 +1, 13 डिवाइडेड बाई, इस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और बड़ी संख्या हमारी 2 है, लार्जर नंबर इज 2 एंड इट्स साइन इज माइनस, तो आंसर का साइन भी माइनस आएगा, तो 13 डिवाइडेड बाई -1, तो ये हो जाएंगे 13 अपॉन -1, आंसर आएगा -13। एफ नेक्स्ट पार्ट है इसका, एफ पार्ट 0
डिवाइडेड बाय -12। तो 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी पार्ट इसका। -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1। वही सबसे पहले ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो -30 प्लस माइनस -1, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो -31 डिवाइडेड बाय -31 अपॉन -31, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 बन जा 31, तो इसका आंसर आ जाता है 1। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका एच पार्ट है -36 डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ये आ जाएंगे -36 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 3। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, -3 और डिवाइडेड बाय 3 मीन्स -3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, -1 आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका आई पार्ट। आई पार्ट क्या है कि -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे, तो -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, -6 प्लस 5 -1 आ जाएंगे। 6 बड़ी संख्या है तो उसका साइन आएगा, 6 - 5 1 हो जाता है, तो -1 डिवाइडेड बाई सेम यहाँ पर -1, -1 बाई -1, माइनस से माइनस गया तो प्लस आ जाएगा 1 आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है ABC के कुछ वैल्यूज़ दी हैं हमें और उनके लिए हमें प्रूव करना है कि A डिवाइडेड बाय B प्लस C नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। यहाँ पर हमें ये इस बात को प्रूव करना है। तो A पार्ट है जिसमें A की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है -4 एंड C की वैल्यू है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष A डिवाइडेड बाय B प्लस C ये लेकर के चलेंगे। तो A की वैल्यूज इसके अंदर ABC की वैल्यूज रखते हैं। A की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय B -4 प्लस C 2। तो ये मिल जाते हैं 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2। 12 डिवाइडेड बाय 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएंगे और बड़ी संख्या जो लार्जर नंबर है हमारा वो माइनस का है, तो यानी कि जो आंसर का साइन भी माइनस का होगा। तो ये हो जाएंगे -2। 12 डिवाइडेड बाई -2 मीन्स 12/2, माइनस में आएगा 2 6 जा 12। तो -6 आई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देख करके चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या है कि A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। A डिवाइडेड बाई B मीन्स 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस A मीन्स 12 डिवाइडेड बाई C मीन्स 2। तो
12/-4 प्लस 12/2। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर आए माइनस के 3 प्लस 6, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 3। LHS -6 था और RHS क्या है, 3 है। तो LHS not equal to RHS means it is proved that A divided by B plus C not equal to A divided by B plus A divided by C। फिर इसका सेकंड पार्ट बी पार्ट है। इस बार ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं अलग हैं। a इज इक्वल टू -10 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 1 है। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। a डिवाइडेड बाय b प्लस सी मीन्स -10 डिवाइडेड बाई b प्लस सी, यानी कि 1 प्लस 1। तो -10 डिवाइडेड बाई 2, -10/2 मीन्स -5, मीन्स LHS इज इक्वल टू -5 है। अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a मीन्स माइनस के 10 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस फिर a माइनस के 10 है और डिवाइडेड बाई अगेन 1। तो -10/1 प्लस -10/1, -10 एक किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर मिल जाता है, तो यानी कि माइनस के 10 हुए ये तो, और प्लस ये भी माइनस के 10 हुए। तो प्लस माइनस माइनस -10 मीन्स -20। राइट हैंड साइड -20 आई है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। इट इज़ प्रूव्ड हेयर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।